नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे से होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का। हमने 3.2 लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.2 के बाद के जितने भी एग्जाम्पल है पहले वो कवर करेंगे और फिर 3.3 शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमें इस में पढ़ना क्या है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, मैट्रिक्स के टाइप भी पढ़े, कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ा। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब आगे पढ़ने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो आज जो हम पहले पढ़ने वाले हैं मैं उसका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं। तो देखो आज क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले हमको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों सबसे पहले तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। दूसरा हमें ये पढ़ना है, बहुत सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर हमें पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है ये समझना है। फिर ये समझना है हमको, पहले समझेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हम ये भी समझेंगे कि एक जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स ऑलवेज इज द सम ऑफ, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जाता है। और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज कुछ क्या है, दो ही प्रॉपर्टीज हैं, हमें ये समझना है। इसके बाद हम लायक हो जाएंगे 3.2 के बाद के सारे एग्जाम्पल और 3.3 कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि ट्रांसपोज से आप क्या समझते हो। तो ट्रांसपोज की कहीं पे भी आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, पर ट्रांसपोज का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल लेके शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रांसपोज क्या क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रांसपोज समझते हैं। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 9 8 7 4 3 2, मन से हमने कुछ भी ले लिया। ट्रांसपोज का सीधा सा मतलब होता है कि इसके ऑर्डर को चेंज कर दो। ऑर्डर को चेंज कर दो का मतलब कि जो रो में एलिमेंट है उसको कॉलम में डाल दो और जो कॉलम में है उसको रो में डाल दो। वाइस वर्सा भी हो सकता है, कॉलम को रो में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज को हम दर्शाते हैं जैसे या तो ए डैश से हम दर्शाएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, ए डैश से, या फिर ए की पावर हम टी का मतलब भी ट्रांसपोज होता है। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो दोस्तों इधर क्या मैं लिखूंगा, ए की पावर पे टी लिखूंगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे इसका ट्रांसपोज किया तो ये जो रो है ये किस में आ जाएगी, कॉलम में आ जाएगी। 1 2 3 इस रो से इस कॉलम में शिफ्ट हो गया। फिर यारी रो 9 8 7 फिर से कॉलम में आ जाएगी 4 3 2। कितना सिंपल है, आपने देखा। तो ट्रांसपोज करने का बस बेसिक सा तरीका है कि रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। किसी भी एक चीज को आप करोगे दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो रो को करोगे तो कॉलम अपने आप चेंज हो गया, कॉलम को करोगे तो रो अपने आप चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी, और नहीं भी समझोगे तो कोई इशू नहीं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया, जैसे ये किया था। और अगर इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा तो मैं वापस से ए मिल जाएगा। ये है सर, ये क्या बात कर रहे हो। देखो बिल्कुल एक बहुत बेकार सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा। ये आपका एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ट्रांसपोज करना मतलब रो और कॉलम को चेंज कर देना, मतलब कि जस्ट इसको पलट देना है। तो इसको आपने पलट दिया, क्लियर हुआ। अब पलटे हुए को फिर से पलटोगे तो सीधा हो जाएगा ना, मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया फिर इसका वापस से ट्रांसपोज करोगे तो ए ही मिलेगा। देखो इसका फिर से मैं ट्रांसपोज करके दिखाऊं, इस मैट्रिक्स का फिर से आप ट्रांसपोज करोगे दोस्तों, करें तो देखो फिर से ये रो किस में चली जाए, ये कॉलम किस में आ जाएगा, रो में 1 9 4, फिर आ जाएगा 2 8 3, फिर आ जाएगा 3 7 2। तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाला मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो एक मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज करते हो फिर ट्रांसपोज कर देते हो, है ना, तो वो फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं।
आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज क्या होता है, उसे ए डैश से शो किया जाता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला वाला पॉइंट क्लियर है आई थिंक, तो पहला वाला पॉइंट मैं यहां से क्लियर कर देता हूं अगर आपको पहला वाला पॉइंट क्लियर है। तो अब हमें समझना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बस इतने से ही जरूरत है, हमें ज्यादा जरूरत है नहीं बोर्ड की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो, किसी मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है ए, इसका अगर आपने ट्रांसपोज निकाला तो वापस से ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर ए मैट्रिक्स आ जाता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वही का वही मैट्रिक्स, एक ही बार है ना, दो बार ट्रांसपोज नहीं करना, एक ही बार ट्रांसपोज करना है, तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, वही अगर मैट्रिक्स आ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास 1 1 और 0 0। क्लियर हुआ दोस्तों, ये क्या है हमारा ए। अब इसका ए डैश अगर मैं निकालने गया तो रो किस में चली गई, कॉलम में, और कॉलम किस में चला गया, रो में। तो ये मैट्रिक्स देखो, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है, तो जब ए बराबर ए डैश हो जाए, जब ए बराबर में ए डैश हो जाए दोस्तों, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर है, एग्जांपल की भी कोई आवश्यकता नहीं, आप करोगे तो अपने आप आ जाएगा वो। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर आगे एक और टर्म हमें सीखनी है जिसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोस्तों ये क्या होता है, एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो, एक मैट्रिक्स लो और ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालने का फिर से वही मैट्रिक्स आए पर माइनस साइन के साथ आए, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसका भी एक बेसिक सा एग्जांपल ले सकते हो, वही वाला जो मैंने लिया था 1 1 0 0, मैंने ये ले लिया माइनस के साथ, या फिर रहने दो, अभी एग्जांपल हम अभी आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आगे जाके हम P से डिनोट करने वाले हैं और इसको हम Q से डिनोट करेंगे आगे जाके जब हमें जरूरत लगेगी। तो आई थिंक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं, इसको भी हटाते हैं, सिमेट्रिक भी क्लियर हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। चलिए दो चीजें और पढ़नी है, फिर हम अपने एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमने समझे ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब उसका ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स आ जाए, सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस में एक इक्वल आ जाए, मतलब मैट्रिक्स तो आए लेकिन माइनस साइन के साथ आ जाए पूरा का पूरा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। दोस्तों आगे एक टर्म लिखी हुई मैट्रिक्स इज इक्वल टू में सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं यही चीजें बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मैट्रिक्स को लिखिए इन द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है आपको। तो इसे हम कैसे लिखते हैं ये समझिए। देखो अगर एक कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसको लिखने का तरीका आप समझो। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर करना है तो आपको ए प्लस में एक मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज आपको जोड़ देना है, एक मैट्रिक्स में उसी का आपको ट्रांसपोज जोड़ देना है और इसका हाफ करना है। इसका क्या करना है, हाफ करना है, प्लस एक मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है, माइनस में इसी का ट्रांसपोज और इसका भी क्या करोगे, हाफ करोगे। अब जब शांति से इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो 1/2 अगर दोनों में से कॉमन लो तो एक ही पावर टी कैंसिल हो जाएगा और 1/2 करके 1 कर देगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं हम, एक मैट्रिक्स को हाफ ऑफ सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अगर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहा है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बताता है ना। तो इस पूरे वाले को आगे हम लिखेंगे P से और इसको हम लिखते हैं Q से। अभी आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये आई थिंक 4th नंबर का पॉइंट पे आपका क्लियर हो गया है कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखते हैं तो सम करते हैं A प्लस उसका ट्रांसपोज का,
माइनस करते हैं ए माइनस में उसका और दोनों का हाफ हाफ कर देते हैं। दिस इज द सम ऑफ किसी एक मैट्रिक्स को लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि उसे ट्रांसपोज के फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसको हम पी बोलते हैं, प्लस वाले को इसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। फिफ्थ वाले जो पॉइंट है दोस्तों जिसको मैंने बोला है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल आराम से समझिए। देखो ये है ए प्लस बी मैट्रिक्स और इसका मुझे बोला है ट्रांसपोज करना, तो ये बोलते हैं, रूल ये बोलता है कि इसका ट्रांसपोज आप अलग अलग ऐसे करके भी कर सकते हैं, ए डैश प्लस में बी डैश। क्लियर हुआ? मतलब कि ट्रांसपोज मतलब ये टी लिख देता हूं मैं, हर जगह डैश भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो। अगर ए का ट्रांसपोज करना है और बी ए प्लस बी का होल ऑफ ट्रांसपोज करना है तो रूल ये बोलता है कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज भी जोड़ोगे तो यही रिजल्ट आएगा। और यही सेम प्रॉपर्टी माइनस में भी होती है। ये सेम प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, माइनस में भी होती है, ए का डैश माइनस में बी का ट्रांसपोज। ये एक ही प्रॉपर्टी है जो मैंने प्लस माइनस में आपको बताई है। सेम एक और प्रॉपर्टी चलती है इसमें दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में, बड़ी सिंपल है वो भी, कि अगर ए और बी का ट्रांसपोज करना है तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। इसको लिखने का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने पहले सीखा था कि ए और बी जब होता है तो ये बी ए हो जाता है ना, इंटू करते टाइम बी ए हो जाएगा और फिर इसका यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, ट्रांसपोज लगा सकते हो, तो ये भी एक प्रॉपर्टी। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज में आपको इतना सीखना था, ए प्लस बी का सम करोगे तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हो, माइनस में भी। और जब कभी भी इंटू में, तो इंटू में आपको ये गलती नहीं करनी है, ए बी को वापस से ए बी नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में सॉरी ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी इज इक्वल टू में ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये पॉसिबल है क्या, तो ये नॉट इक्वल टू होता है ना। इक्वल रूल ये बोलता है ए प्लस, क्योंकि प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो दोस्तों इतनी ही हमें प्रॉपर्टी समझनी थी, जो हमने 4 या 5 प्रॉपर्टी देखी, बड़ी सिंपल से है ना, करते करते भी सीख जाते हैं, पर हमने पहले इसको क्लियर कर लिया। अब हम क्वेश्चन में एंट्री लेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के एग्जाम्पल से, 3.2 के सारे एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 से। एग्जाम्पल नंबर 20 हमें ये दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू में दोस्तों दिया हुआ है हमें 3√3 और 0 4 2 0 और आगे बी मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों 2 -1 2 1 2 4। फिर हमसे ये पूछा है कि ए ट्रांसपोज और इसका अगर ट्रांसपोज करें तो ये क्या आएगा, ए के इक्वल, एक हमें ये प्रूव करना है। फिर दूसरा हमें दिया हुआ है, दूसरा हमें ये प्रूव करना है दोस्तों, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। और तीसरे नंबर पे हमें ये प्रूव करना है दोस्तों कि के इंटू में बी, पहले के का इंटू करो बी में, उसका ट्रांसपोज करो, तो ये बराबर आना चाहिए के इंटू में बी के ट्रांसपोज के। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं पहली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, ये वाला ए डैश और फिर ये बराबर में ये ए होता है, ये हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो सबसे पहले ये बताइए ए डैश, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का ए डैश निकालना पड़ेगा। अच्छा अभी बताया रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो में। तो देखो ये रो है तो रो हो जाएगी 3√3 और 0 और ये वाला रो 4 2 0। दोस्तों इसमें कोई डाउट है? अब इसका मुझे क्या करना है, फिर से ट्रांसपोज निकाल देना है। अच्छा तो फिर से रो कॉलम में, देखो हमेशा याद रखना कि रो और कॉलम को जब चेंज कर दो तो ऑर्डर हमेशा चेंज होता है। जैसे ये 2/3 का मैट्रिक्स है तो ये देखो 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से चेंज करेंगे तो याली रो फिर से कॉलम में आ जाएगी 3√3 और 0, ये वाला कॉलम रो में आ गया, ये 4 2 0। तो ध्यान से जब इसको इससे कंपैरिजन करोगे तो ये दोनों सेम मिलेंगे, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं ए डैश की पावर डैश बराबर में ए। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 का फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों अब हमें सेकंड वाला पॉइंट जो क्लियर करना है वो ये है, ए प्लस बी डैश बराबर में ए डैश प्लस बी डैश। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। अब एलएचएस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, एलएचएस को सॉल्व कर लो या आरएचएस को, जो भी आपकी मर्जी।
तो सबसे पहले a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी को मैं डायरेक्टली निकालू, यहाँ पे a प्लस बी करते हैं। तो a प्लस बी को 3 में 2 को ऐड किया, तो ये दोस्तों कितना हो गया, 3 2 5, रूट 3 में -1 किया, तो ये रूट 3 माइनस में 1 और 0 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 2। क्लियर है दोस्तों। आगे 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5, 2 और 2 4 और 0 और 4 4, a प्लस बी निकल गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी का क्या निकाल देना है, बाहर निकाल देना है, मतलब ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करेंगे तो रो किस में हो जाएगा, कॉलम में। तो ये 5 रूट 3 माइनस में 1 2 और ये 5 4 4। तो दोस्तों ये आया हमारा LHS। अब हमें ये चेक करना है कि RHS भी सेम आता है। चलिए RHS के लिए क्या करना है, a डैश और b डैश ये दोनों ही चाहिए पहले, तो फिर इनका सम चाहिए हमें। तो a डैश पहले निकालेंगे। a डैश करने के लिए इसका क्या करेंगे, ये रो किस में चला जाएगा, कॉलम में। 3 रूट 3 0 और ये 4 2 0 दोस्तों। b डैश की बात करें, b डैश की बात करें तो b डैश में यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा b डैश इज इक्वल टू में, इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 2 और ये 1 2 4, b डैश मतलब b का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को ऐड भी करना है अकॉर्डिंग टू दिस, कि a डैश भी चाहिए और b डैश भी चाहिए। तो ये दोनों जैसे ही ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 3 में 2 का इंटू करेंगे तो 5, 4 में 1 का इंटू करा तो फिर से 5, रूट 3 में से -1 तो रूट 3 माइनस में 1, 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 2 और 4। तो आप ध्यान से देख सकते हैं a प्लस बी का डैश और a डैश b डैश ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। a प्लस बी का होल ऑफ डैश बराबर a डैश और ये b डैश होता है, जो कि अभी हमने प्रॉपर्टी में भी सीखा था और ये इसका प्रूफ भी हो गया आगे सामने। तो दोस्तों अब हमें करनी है थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी करते हैं इसकी, इस एग्जांपल की। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि के बी फिर डैश करो फिर के बी डैश। तो इसमें हमें क्या, बी का डैश तो चाहिए ही पड़ेगा, यहाँ पे के बी डैश। तो सबसे पहले बी वाले मैट्रिक्स में मैं के का इंटू कर ले रहा हूँ। तो ये के कांस्टेंट है इसमें पूरे में, के का जैसे आप इंटू करोगे दोस्तों, के का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस में 1k और ये हो जाएगा 2k फिर 1k और फिर 2k और फिर ये 4k। आई थिंक क्लियर हो गया, क्योंकि क्या कहा है, बी वाले मैट्रिक्स में के का इंटू, तो ये रहा बी वाला मैट्रिक्स, सब में के का इंटू कर दिया तो ये आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो के इंटू में बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो दोस्तों ये आया 2k माइनस में 1k और फिर आ गया 2k फिर k 2k और 4k। दोस्तों क्लियर हुआ, ये हमारा LHS सॉल्व हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें करना है RHS। ये हमने LHS सॉल्व कर लिया, अब RHS के इंटू में बी डैश, तो के इंटू में बी डैश, तो के इंटू करना है बी डैश में। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, बी डैश की। बी डैश को उठा के लेके आए तो 2, अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये 2 माइनस में 1 2 और ये 1 2 4। अब इसमें किसका इंटू कर देना है दोस्तों, के का इंटू करेंगे तो के बी डैश जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2k 1k फिर -1k फिर 2k फिर 2k और फिर ये 4k। अब ध्यान से देखिए, क्या के बी डैश का होल ऑफ डैश इक्वल आ रहा है के बी डैश के। हाँ, तो बस ये प्रॉपर्टी दोनों की दोनों सेम आ रही है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या होती है दोस्तों, प्रूव होती है। तो एग्जांपल नंबर 20 में 3 हमको प्रॉपर्टीज इन्होंने प्रूव करके दिखाई। चलिए अब बढ़ते हैं 21 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, और सॉरी एग्जांपल नंबर 21 हमारा क्या है दोस्तों, a इज इक्वल टू में हमें दिया हुआ है माइनस का 2 4 5 और b इज इक्वल टू में हमें मिला हुआ है 1 3 माइनस में 6। हमें वेरीफाई करना है, अच्छा ये वेरीफाई करना है, a b का डैश बराबर में अभी हमने लिखा था b डैश a डैश, ये इक्वल होता है या नहीं होता है हमें देखना है। चलिए सबसे पहले दोस्तों LHS को लेते हैं। LHS यहाँ पे हमें चाहिए a b और इसका डैश, तो सबसे पहले a b का इंटू करना पड़ेगा, a में b का इंटू करना पड़ेगा। अच्छा पहले देखो कितने, 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
अब जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हमारे हाथ लगेगा, तो ये लगेगा 3/3 का मैट्रिक्स, है ना। किससे पता चला, इसके और इससे पता चला। चलिए फर्स्ट रो का इसमें इंटू करेंगे, फर्स्ट का -2 का इसमें इंटू किया दोस्तों, तो ये आया -2। क्लियर हो रहा है, -2 का इसमें इंटू कर दिया, ये वाली रो ये वाला कॉलम हो गया इंटू। अच्छा -2 का 3 में इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में 6, और फिर ये -2 का -6 में इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का प्लस का 12। फिर 4 का 1 में इंटू होगा तो 4, 4 का 3 में इंटू हुआ तो 12, और 4 का 6 में तो 6 चौ 24, और फिर 5 का 1 में इंटू हुआ तो 5, 5 से 15, और 5 6 का 30। क्लियर है दोस्तों, ए भी आ गया। अगर आपका ए भी आ गया तो ए बी का डैश निकालने में कितना टाइम लग रहा है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। -2 -6 और 12, तो ये -2 -6 और ये 12, फिर 4 12 24, ये -24, और ये 5 15 और माइनस का 30। तो दोस्तों ये LHS हमने सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं RHS की। दोस्तों RHS के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए यहाँ पे B डैश, तो यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं RHS, यहाँ पे चाहिए B डैश और A डैश। तो B डैश पहले निकालते हैं, तो B डैश ये रो काय में चली जाएगी, कॉलम में, 1 3 माइनस का 6 हो जाएगा, और A डैश चाहिए हमें, तो ये किस में चला जाएगा, पूरा कॉलम किस में चला जाएगा, रो में, -2 4 और 5। चलिए अब इंटू करें दोस्तों, B डैश A डैश इंटू तभी होगा, देखिए 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, तीनों में कॉमन है इसलिए इंटू कर पाएंगे। चलिए इंटू करते हैं, तो नया जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 3/3 का, तो ये आएगा 3/3 का। चलिए 1 का इंटू -2 में हुआ तो ये होगा -2, फिर 1 का इंटू 4 में तो ये हुआ 4, और -6 पंचे 30, फिर क्या करा मैंने, 1 का इंटू माइनस, सॉरी गलत इंटू कर दिया दोस्तों, 1 का इंटू -2 में तो -2, 1 का इंटू 4 में तो 4, 1 का इंटू 5 में तो ये हो गया कितना 5। अब 3 का इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 का 4 में तो 4 दिया 12, और 3 का 5 में तो 5 दिया 15, फिर 6 का इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये प्लस का 12 होगा, और ये हो जाएगा माइनस का 24, और 6 पंचे 30, तो ये माइनस का 30। अब ध्यान से मैच करो, क्या ये मैच हो रहा है, 2 4 5 2 4 5, -6 12 15, -6 12 15 12, -24 और -30। तो इससे हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सही है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी एग्जाम्पल नंबर 21 में कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ेंगे 22 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ, और एग्जाम्पल नंबर 22 है हमारा, एक हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इजिकल टू में ये दिया हुआ है हमें 2 -2 4 -1 3 और 4 1 -2 और -3, और इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा है लिखिए इसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब इस मैट्रिक्स को हमको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, जो की प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको समझाई थी। देखो इसको क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मैंने बोला था इसको हम P बोलेंगे और इसको हम Q बोलेंगे। P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए, P को हमने लिखा था 1/2, अगर ये B था तो ये B और प्लस में B डैश, प्लस में Q के लिए क्या करना है, इसमें माइनस लगा देना है 1/2 B माइनस में B डैश। तो ये दिस इज द सम ऑफ स्क्यू, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और B को इन दोनों के सम के फॉर्म में हमको लिखना है, मतलब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में आपको लिख के बताना, और ये सॉल्व करने का ये B भी आना चाहिए, तभी तो आप सही बता पाओगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। चलिए तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर पहले तो 22 है 22। चलिए सबसे पहले क्या, इस दोनों में आप ध्यान से देखोगे तो हमें बी डैश की तो जरूरत लगेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बी डैश निकाल ले रहा हूँ। तो बी डैश के लिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, 2 -2 और 4, तो 2 -2 और 4, फिर -1
3 और 4 और 1 -2 और -3। तो सबसे पहले दोस्तों p को सॉल्व कर लें। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ p, या इधर यहाँ पे कर लेते हैं p, ये यहाँ कर लेता हूँ p निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, 1/2 हो गया, 1/2 b में b डैश को जोड़ देना है, b में क्या करना है, b डैश को जोड़ देना है। तो ये रहा b के लिए 2 -2 4 -1 3 और 4 1 -2 और ये -3, इसको जोड़ना है। ये 1/2 तो दोस्तों देखो यहाँ पे टोटल के बाहर है, तो ये टोटल बाहर प्लस ये यहाँ पे b डैश, ये रहा हमारा b डैश, तो ये हो जाएगा 2 -1 1 -2 3 -2 4 4 -3। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है उसमें, तो ये 1/2, अब इसको हम फाइनली लिख लेते हैं। 2 और 2 कितना हो गया, 4 -2 -1 माइनस का 3 और 4 और 1 5 हो गया दोस्तों, -1 और ये -2 ये हो गया -3, 3 और 3 6 हो गया, 6 में 4 में से 2 गए तो 2 हो गया, 1 माइनस में 4 तो माइनस में 3, ओह माय गॉड 4 में से 2 गए, 1 और 4 5 हो जाएगा दोस्तों, ये गलत कर दिया मैंने, -2 और 4 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और 3 में से 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6। तो दोस्तों 1/2 और ये आ गया। तो हमारे पास p को जो हमने सॉल्व किया दोस्तों, p बराबर में यहाँ से मैं क्या 1/2 इंटू कर सकता हूँ अंदर की साइड, तो जैसे ही आप 1/2 इंटू करेंगे तो 4 के अपन में 2, इसलिए 2 हो गया, ये हो गया माइनस में 3/2, ये हो जाएगा 5/2 दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस में 3/2, ये हो जाएगा 6/2 मतलब 3 और ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1, और इसको थोड़ा सा और आगे करें, ये हो जाएगा 5/2 और 2/2 1 और माइनस में 6/2 मतलब माइनस का 3। तो दोस्तों इसमें हमने ये p वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली है ना, ये रहा हमारा p। अब हमें किसको कैलकुलेट करना है, q को। तो अब यहाँ पे हम किसका कैलकुलेशन करना है, q का। तो ये हम करेंगे q का कैलकुलेशन, 1/2 b माइनस में b डैश करना है सबसे पहले। तो 1/2 तो बाहर, b की जगह पहले b, बस ये यही लिखना है हमें। 2 माइनस में 2 4 माइनस का 1 3 4 1 माइनस में 2 और माइनस में 3। क्लियर है दोस्तों। माइनस में b डैश की वैल्यू ये रही है हमारे पास, 2 माइनस 1 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 4 4 माइनस का 3 दोस्तों। चलिए ये 1/2 हमारा टोटल के बाहर है, इसका ध्यान रखना है आपको ना, ये 1/2 दोस्तों। अब ध्यान से देखो, 2 में से 2 गए तो यहाँ पे कितना आ गया, 0। ठीक है, -2 और ये प्लस का 1, -2 और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 4 में से 1 गया तो ये बचेगा यहाँ पे 3, -1 ये हो जाएगा प्लस का 2, 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया, 3 में से 3 गए तो ये 0 आ गया, 4 प्लस का 2 तो ये हो गया 6, 1 माइनस में 4 दोस्तों, 1 में से 4 गए, 1 माइनस में 4 तो ये बचेगा माइनस का 3, ये माइनस का 4 तो ये हो गया माइनस का 6 और ये माइनस और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 तो ये हो गया 0। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा हमने जो क्यू कैलकुलेशन किया हुआ है। तो ये फाइनली हमारा जो क्यू बचेगा दोस्तों वो इस फॉर्म में बचने वाला है। देखो ये हो गया 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1/2, ये 3/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0/2 मतलब 0, 6/2 मतलब ये 3 और माइनस का 3/2 माइनस का 6/2 मतलब माइनस का 3 और ये हो गया 0। तो दोस्तों ये हमने क्या निकाल लिया, क्यू की कैलकुलेशन हो गई है। अब हमें इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को हमको इस फॉर्म में लिखना था और ये वाला फॉर्म में निकाल चुका हूं, 1 + b डैश ये रहा p के फॉर्म में और q के फॉर्म में भी ये निकाल लिया। तो फाइनल आंसर तो दोस्तों ये है, क्या है, b इज इक्वल टू में 1/2 b + b डैश प्लस 1/2 b माइनस में b डैश। आपको ये याद होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, बस इतना याद रखना है आपको। तो b इज इक्वल टू में, अब इस पूरे की वैल्यू आप चाहो तो ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो, ये वाली p वाली, क्योंकि 1/2 से डिवाइड कर दिया।
तो वैसे तो आंसर जो बनेगा दोस्तों ये बनेगा 1/2 4 माइनस में 3 और 5 माइनस का 3 6 2 और 5 2 माइनस का 6, ठीक है, प्लस 1/2 बी माइनस में बी डैश हमने किया था तो ये रहा 0 माइनस का 1 3 और ये आया 1 0 6, ये आया माइनस का 3 माइनस का 6 और 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये दोस्तों क्या है हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 22 को हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना था। अब बात ये आती है कि क्या इनका सम बी के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। इस चेक करने के लिए हम इन दोनों को फाइनली हम सॉल्व भी करते हैं और सॉल्व करके अब हम करते हैं, पर आंसर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वही सबसे पहले 2 को डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी दोनों, चाहे हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे। देखो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3/2 और 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 3/2 3 1 और ये 5/2 और ये 1 और ये माइनस का 3 प्लस ये आया कितना 0 माइनस का 1/2 3/2 1/2 0 और ये हो गया 3/2 और माइनस का 3/2 ये माइनस का 3 और ये 0। अब दोनों का सम करेंगे दोस्तों, b इजिकल टू में देखो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2 सॉल्व करो। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2 तो ये हो जाएगा माइनस का 4/2, सॉल्व करा तो कितना आ गया माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2। देखो ध्यान से मैच कर रहा है b से माइनस का 2। अब 5/2 और 3/2 तो 8/2 8/2 मतलब 4, ये सॉल्व करो आप, इन दोनों को जोड़ो। माइनस का 3/2 और 1/2 तो माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 प्लस 1/2 तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2/2 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। 3 में 0 को जोड़ूंगा तो 3/2 और 1 3/2 प्लस में 1 तो देखो 3 2 5 ये कितना हो जाएगा 5 में 2। कुछ गलती कर दी क्या दोस्तों? दोस्तों यहाँ 3/2 नहीं आएगा, ये गलत कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, 3 और 1 ये 4 होगा, क्योंकि ये 6 है ना, 6 का हाफ करेंगे तो 3 होगा। 5/2 तो ये हो जाएगा माइनस 5 में से 3 गए तो 2 2/2 मतलब 1 में से माइनस का 3 करेंगे प्लस माइनस का तो ये माइनस का कितना बचेगा 2 और ये माइनस का 3। तो इन दोनों को जोड़ने पे वापिस से हमको ये बी भी मिल रहा है। तो इससे हमने ये प्रूव भी किया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो वापिस से वही वाला मैट्रिक्स मिल जाता है दोस्तों। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा, नहीं दिख रहा है, अरे चलिए दोस्तों, हाँ तो ये मैंने अभी सॉल्व किया है 1/2 ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो ये इन दोनों को प्लस करने के बाद वापस से वही का वही मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम वही मैट्रिक्स मिलेगा जो आपको है। तो इसके फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 22 कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज हम वीडियो यही फिनिश करते हैं। आज का वीडियो बहुत छोटा रहेगा, कोई बात नहीं, पर इसमें हमने सारे एग्जाम्पल कवर किए हैं दोस्तों। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपके एग्जाम्पल अच्छे से हो जाते हैं दोस्तों तो आने वाली जो अगली वाली जो क्लास है ना 3.3 जिसमें हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे आप अपने आप कर सकते हो, इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। बट फिर भी जैसा कि हमने वादा किया कि हमें पूरी एनसीईआरटी की बुक कवर करनी है तो हम सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ और आप चाह रहे हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।